और मंदिर की एंट्री कहाँ से होगी दोस्तों? अच्छा, यहीं से एंट्री होगी। तो भाई साहब घूमते फिरते टेंपल तक मैं पहुंच ही गया। तो थोड़ा सा फिर से मैं क्या करता हूँ कि लेंस साफ़ कर लेता हूँ ताकि अच्छे से विजिबिलिटी जो है वो रहे। तो वेल, हाँ, कौन जगह? काठमांडू। नहीं, हाँ, नेपाली बोलो तो कस्तो छ? ठिक छ। ठिक हजुरलाई छ? कस्तो छ? हाँ, हजुरलाई कस्तो छ? हजुर हामीलाई ठिक छ, हजुरलाई कस्तो छ? ठीक छ। मैं इंडिया से आया हूँ, इन्डिया कौन जगह से? जम्मू कश्मीर। तो इसलिए ब्लॉगर हो क्या? हाँ, ब्लॉगर। ब्लॉगर हाँ। तो ये नेपाल का टी शर्ट लिए नाम? क्रिकेट विजय, मेरा नाम विजय। ए, ब्लॉग का नाम? YouTube का। तो ये बच्चे मिल गए स्कूल वाले। क्या नाम है बेटा आपका? दीपेश, दीपेश। बेटा आपका नाम? विशाल, विशाल। और बेटा आपका नाम? राजेश। वाह वाह वाह। और राजेश जी जो है इतने बारिश में कुल्फी खा रहे हैं भाई साहब। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके दोस्तों, मैं यहाँ से घुस रहा हूँ अंदर और ये मंदिर है दोस्तों, मंदिर परिसर। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर मना ना हो, मतलब कैमरा वगैरह यहाँ पर देखते हैं अगर ऐसा कुछ है सिस्टम। लग नहीं रहा दोस्तों। सामने की तरफ ये शीशा है, मैं अपने आप को थोड़ा सा देख सकता हूँ यहाँ पे पूरी तरीके से। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हुए थोड़ा टेंट के नीचे आ जाता हूँ। हुजूर कस्तो छा। और सामने की तरफ ये टेंपल है। मैं जो मूर्ति है वहाँ तो वो तो मैं आपको दिखा सकता, लेकिन मतलब बिल्कुल अंदर तक तो नहीं, लेकिन आई विल ट्राई टू शो यू फ्रॉम हियर। ये मंदिर और सामने की तरफ ये जो प्रॉपर टेंपल है वो सामने की तरफ है। और अक्सर मंदिरों में होता है कि जो प्रॉपर टेंपल की मतलब अंदर स्टैचू होते हैं, आइडल्स होते हैं, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको मना ही होती। सो दैट्स वाई मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो सामने की तरफ मंदिर। ऑलराइट, लेकिन जो मंदिर का परिसर है दोस्तों वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं आंटी जी यहाँ पर पूजा वगैरह ये कुछ कर रहे हैं। नमस्ते। ऑलराइट, अब बढ़ता हूँ मैं आगे। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है मैं दिखाता हूँ कि आपको यहाँ से भी वैसे अगर आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो, आ सकते हो बाहर। और ये मंदिर का पिछला परिसर है। और भाई साहब यहाँ पर देखो जो शिव की पिंडी होती है कितनी बनाई है यहाँ पे, देखो। सबसे पहले एक ये है, इस पर कुछ चढ़ाया हुआ है और उसके बाद ये देखिए कितनी है। और ये देखिए तो गिनते हैं भाई साहब कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 21 है। तो एक काफ़ी बनाई है यहाँ पे। इसकी बता दो कुछ इसमें कम। ओके दोस्तों, यहाँ से निकलता हूँ अब मैं बाहर और मंदिर का जो और परिसर है वो भी देखते हैं कैसा है। ये एक छोटा सा घर जैसा दिख रहा है यहाँ पे मंदिर का। और फ़िलहाल तो अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर आप बैठना चाहो तो बड़े आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हो। और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था अच्छी है। और सामने की तरफ पता नहीं ये कुछ भजन मंडली होगी,
इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ सामने लिखा हुआ है श्री छिन्नमस्ता भगवती। तो यहाँ पर भी कुछ लोग आते होंगे कुछ चढ़ाव चढ़ाने के लिए टेम्पल में। और ये बड़ी घंटी। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों और बने रहे एक साथ इस व्लॉग में। इस तरफ ये कुछ बैठने का स्थान वगैरह है और यहाँ पर आप देखिए तरफ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये जो प्रतिमा है इस पर लिखा हुआ है श्री वन देवी। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। यहाँ पर मस्त है पुष्प हैं, किस कुछ अर्पण वगैरह किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये शायद संगमरमर के जैसा है कुछ। अंदर की तरफ आई वॉन्ट गो, एक भजन मंडली है शायद, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी का इशू हो जाता है वैसा। ओह तो एक छोटा सा मंदिर इस तरफ भी था, उस समय मैंने आपको दिखाया नहीं। आई मीन थोड़ा सा दिखाया क्योंकि उस समय कुछ लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो। ये भी कोई टेम्पल है। तो ये है श्री सत्यनारायण मंदिर। ओके, यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। मेन टेंपल जो है वो आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों, वो यही है। मंदिर का एक बाहर का परिसर भी है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। सामने की तरफ जो मेन टेंपल था वो सामने की तरफ। ओके, अब हम ऐसा करेंगे दोस्तों, जो मंदिर के बाहर का परिसर है वो भी हम देखेंगे। बाहर की तरफ भी कुछ लोग चढ़ा रहे हैं। ये कुछ ये कोटेश्वर महादेव मंदिर और ये गणेश की प्रतिमा है बाहर। और जैसे कहा जाता है श्री गणेश हर एक काम को शुरू करने से पहले, हेलो जी कैसे हो, हर एक कार्य को शुरू करने से पहले श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है जी। ये है जी हनुमान जी का टेंपल की प्रतिमा। और दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, भीग रहा हूँ फिर भी चलो प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। तो ये है मंदिर के पिछला हिस्सा। यहाँ पर कुछ पंडित लोग बैठे हुए हैं जो शायद लोगों को कुछ उपाय वगैरह, कुछ पूजा पाठ वगैरह करवाते होंगे। और वो सामने देखिए आप, तो सामने से क्या है कि आप कुछ ना कुछ सामान वगैरह जो है वो ख़रीद सकते हैं। यस, इस टेंपल में क्या है कि आपको शौचालय की सुविधा भी होगी। खाने पीना तो डेफिनेटली ये तो नेपाल में होता ही है, वो तो डेफिनेटली यहाँ पर होता ही होगा। और कोटेश्वर साइड में अगर आप आते हो तो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ये तो बारिश की वजह से थोड़ी सी बाधा हुई मेरे को थोड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन अगर आप चढ़ते चले जाओगे अच्छे तरीके से तो मेरे ख्याल से 10 भी नहीं लगेंगे आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। सुबह जैसे ही पंडित जी कुछ यहाँ पर पढ़ रहे थे, यहाँ पर पंडित जी होंगे। और ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, यहाँ से आप मंदिर में अर्पण करने के लिए, नमस्कार जी, मंदिर में अर्पण करने के लिए अगर आप कुछ सामान लेके जाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं और यहाँ से सामान ख़रीद कर आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो ये वो एरिया रहेगा जिधर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या डिटेल्स। और दोस्तों यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। तो मेरे पीछे आप देखिए काफ़ी खुला ये कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आप आइए, आनंद कीजिए। हालांकि समय बारिश हो रही है लेकिन आपको यहाँ पर बैठने के लिए प्रॉपर बेंचेस भी मिलेंगे और प्रॉपर बेंचेस में बैठकर आप आनंद ले सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। फिलहाल आज की वीडियो जो है कोटेश्वर टेंपल की वो इतनी ही। फिर से मिलूंगा एक और नए ब्लॉग में, लेकिन ब्लॉग में जाने से पहले दोस्तों सामने की तरफ एक स्कूल है, कोटेश्वर सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, गवर्नमेंट होगा शायद। सो वेल ऐसा करता हूँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।